अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़ बन रही है, बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही है। इसलिए आपको पता है आगे ईद उल अज़हा भी आ रही है और ईद उल अज़हा पे ज़्यादातर ये होता है कि हमें बीफ हो, मटन हो, उसके कबाब, कीमा, ये सारी कलेजी वगैरह ये सारी चीज़ें बन रही हैं। तो डेली का यही होता है, हमारे सारे शेफ़ में से कोई ना कोई ऐसा होता है कि जो ईद के हिसाब से रेसिपीज़ अपनी एक एक रेसिपी कोई जो बना रहे होते हैं। तो कल मैंने बड़ी मज़ेदार सी बिरयानी बताई थी, जो कच्चे गोश्त की बिरयानी थी, वो भी ईद की ख़ास स्पेशल डिश होती है। तो आज बना रही हूँ बहुत मज़ेदार सा दम वाला कीमा, जो बड़े मज़े का होता है और बड़ी जल्दी भी बन जाता है, उसमें टाइम भी नहीं लगता। आज दम वाला कीमा बन रहा है और साथ में हम बना रहे हैं एक जो हमारे पास कीमे के साथ खाए जाते हैं पराठा। ठीक है, पूरी पराठा भी होता है, पूरी भी होती है, लेकिन मैं आज बताऊँगी पूरी पराठा। और साथ में हमारे पास है मौन सलवा, और मौन सलवा जब हमारे पास होता है तो हमारी कोशिश होती है कि कोई मज़ेदार सी नई सी रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। तो आज बन रही है चीज़ बॉल्स बन रहे हैं। चीज़ बॉल्स किस तरह बनेंगे? हमारे पास मौन सलवा की चीज़ बॉल्स हैं, उसके अंदर जो पोटैटो है उसकी कोटिंग करेंगे, साथ में उसमें ब्रेड क्रम्स, अंडे वगैरह कोट करके उसको बनाएंगे। बड़े मज़े के बनते हैं। मतलब एक सिर्फ चीज़ बॉल है, जिस तरह से मौन सलवा की बहुत सारी प्रोडक्ट हैं, कबाब है, सीख कबाब है, टिक्का बोटी है। तो सिर्फ यही नहीं कि आप उसको निकालें, ओवन में गर्म कर लें, माइक्रोवेव में, या फिर आप उसको फ्राई कर लें, उससे आप नई रेसिपीज़ बना सकते हैं। आप सीख कबाब है, सीख कबाब बहुत ज़बरदस्त पुलाव बन जाता है। उसके साथ आपने देखा होगा सीख कबाब के हम कढ़ाई बना लेते हैं, कबाब कढ़ाई बन जाती है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें। तो आज मैंने सोचा क्यों ना चीज़ बॉल को वैसे ही हम अमूमन फ्राई करके खाते हैं, लेकिन आज इसको आपने थोड़ा सा चेंज करके पोटैटो के साथ कीजिएगा, बच्चे भी शौक से खाएंगे और आपकी एक नई रेसिपी बन जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। पहले कीमा हम दम वाला रख देते हैं ताकि वो आराम से पकता रहेगा। वैसे तो मैंने उसका आधा काम ये कर लिया कि मैंने उसको पपीता लगा के रख लिया, जो हमेशा कहती हूँ कि ओवरनाइट हमें लगाना पड़ता है। सही है। अच्छा, हमें चाहिए बीफ का कीमा 1 किलो चाहिए, दही आधा किलो चाहिए, बारीक कटा पुदीना 1 गड्डी चाहिए, घी या ऑयल 1 कप चाहिए, साथ में बारीक कटी हुई हरी मिर्चें 4 अदद, लीमू 6 अदद चाहिए, छोटी इलायची 6 अदद चाहिए। इसके साथ पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, काला ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, खसखस 1 खाने का चम्मच, भुने चने 2 खाने के चम्मच, पपीते का पेस्ट 2 से 2.5 खाने के चम्मच है। और हस्ब ज़रूरत इसमें नमक हम डालेंगे। ठीक है, हस्ब ज़रूरत इसलिए नमक कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक इसमें डाल दीजिएगा। तो ये है दम वाले कीमे के सारे अज्जा। ठीक है जी। और इसके साथ आज एनेक्स बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ दे रहा है, आपको दे रहा है 2 स्लाइस मिल रहा है यहाँ पर आपको। टोस्टर है, 2 स्लाइस टोस्टर है, ये एनेक्स की तरफ से है। और आज का सवाल हम बड़ा आसान सा कर लेते हैं, इसलिए कि ये सीज़न ऐसा होता है, इस सीज़न में जब भी हम आलू घर में लाते हैं तो क्या होता है कि वो बाज़ दफ़ा अंदर से काले निकल आते हैं, बाज़ दफ़ा इतने मीठे होते हैं तो वो खाए नहीं जाते। तो अब हमें नहीं पता कि वाइट वाले आलू ज़्यादा अच्छे होते हैं या रेड वाले आलू होते हैं। बस आज का ये आसान सा सवाल है। बस 8881 पर करें मैसेजेस और विन करें। ये हमारे पास टोस्टर है, जो 2 स्लाइस टोस्टर है, ये हम आपको एनेक्स की तरफ से देंगे। आसान सा सवाल है ना, बस कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा SMS करें। अच्छा जी, यहाँ पर हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो ये मैंने क्या किया है, 1 किलो कीमा था, इसके अंदर मैंने पपीता और थोड़ा सा 2 खाने की चम्मच दही लगा के रख दिए। इसलिए इसमें पपीता और दही लगा के रख दिए ताकि कीमा जो है बहुत अच्छे से ये इसको आप जब आप इसको खाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा गोला कबाब खा रहे हैं। ठीक है, वो उसका टेस्ट होगा। तो इसका ये होता है कि इसको रात भर मैरिनेट करके रखना पड़ता है ताकि पपीता अच्छी तरह से लगे और गोश्त जो है गल जाए। तो ये मैंने जो लिया है कीमा, ये थोड़ा सा मोटी वाली मशीन का है, आप बारीक मशीन का भी ले सकते हैं। इसलिए मैंने इसको रात के को ही इसके अंदर पपीता लगा के रख लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ें हैं, ठीक है, सारी चीज़ें जो हमें यहाँ पर चाहिए, ये मेरे पास है इलायची है। ठीक है, इसके बाद ये मेरे पास है काला वाला ज़ीरा, 1 इसमें डाल देती हूँ। इसको हमने हल्का सा रोस्ट करना है, फिर इसको पीस लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास सफ़ेद वाला ज़ीरा, इसको भी हल्का सा वो करेंगे। और यहाँ पर है मेरे पास खसखस है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। अमूमन हम जब खसखस लेके आते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, बहुत मिट्टी होती है। आप कोफ्तों में डालो, किसी चीज़ में भी डालो, तो क्या होता है कि वो हमारा सारा खाना जो है ख़राब चला जाता है। ज़ाहिर इसमें इतनी मिट्टी होती है। तो जब भी आप लेके आए, इसको अच्छी तरह से धोएं किस तरह से, उसके अंदर जिस तरह से मैं भी आपको बता देती हूँ। ये तो खैर साफ़ की हुई, लेकिन फिर भी मैं ज़रूर बताऊँगी। बहुत सारे लोगों से मिस्टेक हो जाती है और उसके बाद क्या होता है, उनका पूरा खाना ख़राब हो जाता है। आपने क्या करना है, उसके अंदर पानी डालिएगा इस तरह से। ठीक है, पानी डाल के थोड़ी देर के लिए आपने इसको छोड़ना है, थोड़ी देर के लिए छोड़िएगा। ये देखें इस तरह से
हल्का सा आपने इसको, ये वैसे धुली हुई है, साफ़ है, वरना इसके अंदर इतनी मट्टी होती है कि जब आप इसको बनाएंगे या आप धोएंगे, आप देखना नीचे तह पूरी मट्टी की जमी होगी। तो इसको मैं अभी इस तरह से आपको बता दूँ कि आपने इस तरह हल्का हल्का सा करके इसको आपने इस तरह से करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, जो मट्टी होगी वो नीचे बैठ जाएगी। तो जैसे मैंने कहा ये तो धुली हुई है, लेकिन फिर भी देखें इसमें थोड़ी सी मट्टी मैं आपको अभी दिखाती हूँ, आप देख लीजिएगा, काली सी मट्टी इसके अंदर, पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया। अभी आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ, ये ज़रूर देखिएगा, वरना ये हमेशा मेरे फ्रेंड के घर की भी उनके कोफ्ते बने हुए थे और जब खाए तो मट्टी से अंदर भरे हुए। ये देखें, ये बाब आपको कैमरा दिखाए तो मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, देखिए कितनी मट्टी है, ये सारी ये मट्टी है, ये देख लीजिएगा, ये सारी मट्टी है इसके ऊपर, ये दिखा देती हूँ। तो इससे क्या होगा कि आपका सारा खाना जो है ख़राब हो जाएगा। इसी तरह से आपने इसको धोना है, धो के इस्तेमाल करना है। और अभी क्या है, हम लेते हैं एक ब्रेक, वापस आएंगे तो दोबारा से अपनी रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर हम बना रहे हैं दम वाला कीमा। और ब्रेक से जाने से पहले आपके सामने मैंने कुछ चीज़ें ली थी, जिसमें यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, सफ़ेद ज़ीरा, काला ज़ीरा, खशखश थी, इसको मैंने सब चीज़ों को मिक्स किया। मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैंने पीस लिया, ये अब हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। 1 किलो कीमा है। यहाँ पर आप बेसन भी ले सकते हैं, आप पिसे हुए चने भी ले सकते हैं, ये डाल दीजिएगा। और इसके बाद इसके अंदर जाएगा दही और अदरक लहसुन। ये पूरा मसाला आपने रात को लगा के रख देना। यहाँ पर ले लेते हैं नमक, पिसा गरम मसाला थोड़ा ज़्यादा डालिएगा ताकि आपको वही उसका जो गोला कबाब वाला है वो फ्लेवर इसके अंदर आए। लाल मिर्च पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये ज़्यादातर पतली वाली जो चपाती होती है ना, जिसको रुमाली रोटी कहा जाता है, उसके साथ खाया जाता है और बहुत अच्छा लगता है ये। दही, ठीक है, थोड़ा सा दही मैंने पहले लगा लिया था पपीते के साथ। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा, खूब अच्छी तरह से। और इसी तरह मिक्स करके फिर अब हम इसको ऑयल डाल के बस रख देंगे। पपीता जब इसमें लगा होता है तो क्या होता है कि ये फिर इतना ज़्यादा आपने इसको हल्की आग पे गलाने की ज़रूरत आपको नहीं होगी, इसलिए कि पपीता लगा हुआ है। अगर इसके अंदर पपीता नहीं लगा होता तो फिर हम इसको बीफ को गलाने के लिए बहुत सारा टाइम हमें चाहिए होता है। तो यहाँ पर मैंने पहले से पपीता लगाया हुआ, तो ये बहुत गल के बिल्कुल घुट जाएगा। आखिर में इसके अंदर हम क्या करेंगे, कोयले का स्मोक देंगे। और जब सर्व करना हो तो चटनी ले लें, दही वाली चटनी बना लें, बड़ी मज़े की लगती है। इसके साथ में आपने प्याज और हरी मिर्चें, ये सब लच्छे वाला प्याज कटिंग करके उसके साथ सर्व कर लीजिएगा। प्याज को काट के आप उसको थोड़ा सा ठंडे पानी में रख देंगे तो बड़ा अच्छा वो क्रिस्पी क्रंची सा हो जाता है। ये देख लीजिएगा, ये लगा दिया, ठीक है। इसके अंदर हम डालते हैं ऑयल और साथ में बात करेंगे मिसेस ज़ीशान के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है रिदा? मैं बिल्कुल ठीक है, आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है, अच्छा हाल है बहुत। और ये कि जब भी मैं आपकी रेसिपी का खशखश कौरमा बनाती हूँ ना, मेरे हस्बैंड उंगलियां चाटते जाते हैं, बहुत तारीफ करते हैं। अच्छा, वो बड़े मजे का खशखश कौरमा ना, बहुत जबरदस्त। और मेरी फरमाइश है सूजी के गुलाब जामुन जो होते हैं ना, वो सिखाएं आप बनाना। अच्छा, सूजी के गुलाब जामुन, सूजी से बने हुए गुलाब जामुन। और आपका सवाल है कोई रिदा? सवाल है, बिल्कुल है। आपने शो नहीं देख रही शुरू से? आज भी लाइट चले गई कल। ओहो, आप लोगों का ये बड़ा मसला होता है लाइट का। अच्छा, देखूंगी, सवाल हो तो बता। अच्छा, सवाल ये है कि आलू जब हम घर में लाते हैं तो अक्सर वो मीठे निकलते हैं, ख़राब होते हैं। कौन से, लाल आलू ज़्यादा अच्छे होते हैं या फिर सफ़ेद वाले? मैं तो लाल आलू इस्तेमाल करती हूँ, लाल मीठे नहीं होते। अच्छा, लाल अच्छे होते, सही रहते हैं। हाँ, लाल, क्योंकि इस मौसम में ना सफेद वाले ना अक्सर मीठे निकल आते हैं। अच्छा, ठीक है, पानी छोड़ देते हैं। और लाल अच्छे होते हैं इस मौसम से, चले सही होते हैं, मैं वही इस्तेमाल करती हूँ। चले, बस मेरा नाम जरूर शामिल करना और मैं रात में देखूंगी मैं। चले, बिल्कुल देखिए, मेरा नसीब है। चलें, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, अच्छा लगा बात करके। आपने कहा लाल वाले आलू ज़्यादा अच्छे होते हैं। चलिए जी, हमने इसमें डाला ऑयल डालकर आधा कप ऑयल डाल दीजिएगा। उसके अंदर ये मसाला लगा कीमा डाल के अब इसको मैं ढक के रख दूँगी। पहले थोड़ा सा आपने इस तरह से मिक्स कर लेना ताकि ये जुड़ ना जाए ना, ठीक है। इस तरह से हम इसको मिक्स करेंगे और आखिर में कोयले का आपने इसमें स्मोक देना है,
ठीक है। अब मैं इसको कवर करती हूँ, इसी पानी के साथ ये बहुत अच्छे से गलेगा, इसकी भुनाई होगी। फिर उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें। इसको मैं ढक देती हूँ। अब इसका काम ख़त्म। सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं और यहाँ पर बता देते हैं आपको क्या हमने बनाना है और क्या नहीं बनाना। अच्छा जी, सेकंड रेसिपी जो हम बना रहे हैं वो बना रहे हैं हम चीज़ बॉल्स बना रहे हैं। जो हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पोटैटो चीज़ बॉल, हमारे पास मोनसलवा के चीज़ बॉल रखे हैं। मोनसलवा के चीज़ बॉल ले सकते हैं आप, इसके अंदर नगेट्स ले सकते हैं, वाओ नगेट्स ले सकते हैं। वाओ नगेट्स बड़े ज़बरदस्त हैं। उसके अंदर क्या नाम लेते हैं, आपने देखा होगा कि एक सॉरी वो स्टफ़ वाले जो जिसके अंदर केचप की स्टफिंग होती है, वो भी बड़े मज़ेदार हैं। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं चीज़ बॉल। चीज़ बॉल को हमने क्या करना है, निकालना है और इसको हम फ्राई करेंगे। ठीक है, इसको फ्राई करके निकाल लेंगे। और यहाँ पर हमारे पास आलू वगैरह सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, उसको मैश कर लेंगे। और उसके बाद हमने क्या करना है, उसको फ्राई की हुई चीज़ बॉल को रखेंगे, ऊपर आलू की कोटिंग करेंगे, ब्रेड क्रम्स और अंडे में उसको अच्छी तरह से कोट करके बस उसको फ्राई कर लेंगे। ये देख लीजिएगा चीज़ बॉल है, ये बड़े मज़े के होते हैं। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, बच्चे आपके बड़े शौक़ से इसको खाएंगे, बहुत मज़े के होते हैं। अच्छा जी, इसके अंदर हम इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा चूल्हा कम कर लेते हैं। और थोड़ा सा इसको पहले से निकाल लीजिएगा, थोड़ा डीफ्रोस्ट हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और वैसे तो आपको पता है कि इसके अंदर कोई इन्होंने ऐसा केमिकल नहीं डाला होता। ये जब इसीलिए इसको फ्रीज़ करके रखा जाता है। अमूमन ये होता है कि हर प्रोडक्ट्स के अंदर ख़ास तौर पे फ्रोज़न के अंदर केमिकल डाला जाता है ताकि वो जो देर तक चले। लेकिन मोनसलवा की ये खूबी कि इनके अंदर कोई केमिकल ये लोग नहीं डालते, इसलिए तो इसको फ्रीज़र में रखा जाता है। और जब आपको फ्राई करना हो तो बस आपने, या इसको बेक करना हो या माइक्रोवेव करना हो तो आप थोड़ी देर पहले निकाल लीजिएगा। तो थोड़ा सा डीफ्रोस्ट हो जाए, इतनी देर में हम सारी मिक्स कर लेते हैं एक बॉल के अंदर ये सारी चीज़ें, जिससे हमने इसके ऊपर कोटिंग करनी है। चले जी, आलू और बाकी के अज्जा। अच्छा जी, ये मेरे पास है तकरीबन, आपने आधा किलो आलू ले लेने हैं। इसको हल्का सा मैश कर लीजिएगा। आधा किलो आलू, इसको आपने मैश करना है। मैश करके इसके अंदर हम कुटी हुई मिर्च, काली मिर्च, नमक, ज़ीरा ये डाल देंगे और अंडा और ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। लेकिन अभी नहीं, जब हमने इसको फ्राई कर लेना है यहाँ पर चीज़ बॉल्स को। फिर अच्छा जी, यहाँ पर है हमारे पास ये कुटी हुई लाल मिर्चें, ये इसमें डाल देते हैं। साथ में आपने इसमें काली मिर्च डाल देनी है। मैं भी आपको इसकी रेसिपी बताती हूँ। साथ में हम इसमें ज़ीरा डाल देंगे और थोड़ा सा आपने इसमें नमक डाल देना है। चीज़ें मैं साइड पे रखूँ ताकि, बल्कि इसमें तो अंडे हम वो कर लेंगे। चलिए, हरी मिर्च ले लीजिएगा एक दो। ये थोड़ी वाली मैंने ये ली है, इसको कहते हैं मलीर की मिर्च, बहुत तेज़ होती है, बहुत ज़्यादा तीखी मिर्च होती है। ये हम लेंगे। थोड़ा सा इसमें हरा धनिया डाल देंगे और इसके बाद हम इसको सब चीज़ों को मिक्स करके इसको रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर। और साथ साथ में मैसेजेस करें 8881 पर, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये था कि आपने हमें सिर्फ ये बताना है कि आलू जो है हम ख़रीदते हैं लाल वाले लेने चाहिए या फिर हमें आलू सफ़ेद वाले लेने चाहिए। तो चलें जी, इसको भी अच्छा जी, इसको करते हैं अच्छी तरह से मिक्स। हरी मिर्च का होता है ना तेज़ी, वो गले में लग गई है। अगर आपके पास वो दूसरा मिक्स करने वाला जो होता है आलू मैश करने वाला, वो ले लीजिएगा, उससे बड़े अच्छे से मैश हो जाते हैं। अच्छा जी, मैं पीती हूँ पानी इसलिए कि हरी मिर्च की तेज़ी जो है मेरे गले में लग गई है। पानी पी रही हूँ और आप 8881 पर करें मैसेजेस। और इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर मैंने आलू का जो मिक्सचर था सारा बना के रख लिया। कुटी हुई मिर्च, काली मिर्च, नमक, ज़ीरा, थोड़ा सा हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल के ये पूरा तैयार हो गया। और यहाँ पर मैंने रख दी चीज़ बॉल को फ्राई करने के लिए। ठीक है, फ्राई होंगे, इसको हम यहाँ पर रख देंगे स्ट्रेनर के अंदर ताकि इसका ऑयल एक्स्ट्रा निकल जाए।
थोड़े से इसको ठंडे करने हैं, फिर एक एक चीज़ बॉल लेंगे, थोड़ा सा आलू का बैटर लेंगे, उसके अंदर अच्छी तरह से फिलिंग करके बॉल्स बना के अंडे और ब्रेड में कोट करके इसको फ्राई कर लेंगे। ठीक है, ये काम हमारा जो आखिर का है। यहाँ पर कीमा भी तकरीबन तैयार हो चुका है, लेकिन मैंने अभी भी इसको स्लो फ्लेम पे रखा ताकि बहुत अच्छे से वो गल जाए, अच्छा सा उसका कहते हैं ना बिल्कुल मलीदे की तरह हो जाए, तो उसको भी मैंने यहाँ पे रखा हुआ। तो यहाँ पर चीज़ बॉल फ्राई करते हैं और साथ साथ में मैसेज करें कितना ज़बरदस्त डिलेक्स 2 स्लाइस टोस्टर है जो आपको एनएक्स दे रहा है, और इतना ज़बरदस्त। देखिए आपको अगर गिफ्ट मिलेगा तो आप किसी को आगे भी गिफ्ट कर सकते हैं, इस तरह से उठा लेंगे। देखिए ज़बरदस्त सा खूबसूरत सा बड़ा अच्छा एनएक्स का, हमेशा एनएक्स बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स लेके आता है, खूबसूरत भी होती हैं और काम की भी बड़ी होती हैं। तो सवाल हमारा बहुत आसान सा है, आपने सिर्फ हमें ये बताना है कि आलू के बारे में बताइए कि आलू कौन से अच्छे होते हैं, सफ़ेद वाले या फिर लाल वाले। बस करें SMS और विन करेंगे ज़बरदस्त सा गिफ्ट, और कितना अच्छा सा ये टोस्टर है। अच्छा, इसको बस फ्राई करती हूँ, फ्राई करके मैं निकालूंगी, थोड़ा सा इसको अच्छा कलर सा आ जाए। और ये मैंने पहले इसलिए नहीं फ्राई की थी, थोड़े से ये बर्फ़ बने हुए थे, तो थोड़ा देर पहले निकालें, थोड़ी डीप रोस्ट हो जाए, फिर आप इसको फ्राई कर लीजिएगा तो बहुत मज़े के लगेंगे। अंदर चीज़ बॉल होगा, ऊपर आलू की कोटिंग होगी, तो आपको बड़े मज़े के लगेंगे। बस इसको थोड़ा मैंने और देखना है इस तरह से। कराची का भी काफ़ी बेहतर मौसम, बल्कि बड़ा अच्छा सा हो गया है। हमारे ऑफिस के बाहर तो यहाँ पे बारिश हो रही है, पता नहीं किन किन की जगहों पे बारिश हो रही है, पता नहीं। तो अच्छा, रानी रावलपिंडी से, रानी रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। रानी कैसी हो? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक, मज़े में। पहली मरतबा लगा है नंबरबाजी, कब से मिला रही हूँ, अच्छा। लगते ही नहीं है नंबर। देखें आपकी कॉल मिल गई, और आप जल्दी से आज के सवाल का जवाब दें, और आपकी कोई फरमाइश है वो भी बताएं। फरमाइश ये है कि मुझे पिज़्ज़ा बता दें आप, और सवाल का जवाब ये कि ठीक लाल आलू लेने चाहिए। लाल आलू, जी ठीक है। आपको पिज़्ज़ा बनाना सिखा दें, प्रॉपर पूरा या खाली डो? प्रॉपर पूरा। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप करती हैं बेकिंग वगैरह, करती हैं घर में? जी बेकिंग करती जी। हैं? चलें बिल्कुल, ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया, खुश रहें, थैंक यू सो मच। हम आपको पिज़्ज़ा सिखा देंगे। अच्छा जी, यहाँ देख लीजिएगा, ये फ्राई हो गया, थोड़ा सा इसका लाइट सा कलर आ गया। अब मैं इसको निकालूंगी और निकाल के इसको थोड़ा सा ठंडा करूँगी। एक अदद मैं आपको बता दूँगी किस तरह से हमने इसके बॉल बनाने हैं। फिर हम पूरी पराठा की तरफ आएंगे, इसलिए कि उसकी डो मैंने बना के रखी है, तो उसको भी हमने यहाँ पर आपको बताना है। तो जब तक ये ठंडे नहीं होंगे तो आप इसको आलू के ऊपर कोट ना कीजिएगा, वरना ये होता है कि वो गिरना शुरू हो जाएंगे, वो सही तरह से इसकी बाइंडिंग नहीं होगी। चलिए इसको भी निकालते हैं। तो थोड़ा सा मैंने इसको लाइट इसलिए किया है कि ये अभी दोबारा फ्राई होंगे। चलो ये हो गए, सिर्फ एक बताऊंगी, बाकी का मैं आपको ब्रेक के बाद, बाद में इसको ड्यूरिंग ब्रेक हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो हम पूरी पराठा बनाएंगे। ये आपने लेना है आलू का, इस तरह से हाथ पे रख लीजिएगा, ठीक है। एक आपने चीज़ बॉल लेना है, उसको अच्छी तरह से आपने इसको बॉल बनाना है, ठीक है। इस तरह से अच्छी तरह से आपने इसको उसके बाद आपने इसको कोट करना है ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से। अब आप इसको इस तरह से फ्राई कर लीजिएगा, ठीक है जी। कौन है हमारे साथ? ये बात है, चले जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हो, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्लाह का करम जी। जल्दी से सवाल का जवाब दे। सवाल का जवाब है लाल आलू। लाल आलू बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, लाल आलू अच्छे होते हैं, सभी कह रहे हैं लाल आलू अच्छे होते हैं, इसका मतलब लाल आलू अच्छे होते हैं ना? जी जी, अक्सर औकात वो नमकीन ही निकलते हैं, क्योंकि सफ़ेद आलू बहुत ज़्यादा मीठे भी होते हैं ना कभी कभार। सही, और इस सीज़न में तो ज़्यादा ही होता होगा थोड़ा सा ना? जी जी। चलें, और कोई फरमाइश है आपकी? जी नहीं। चलें, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, खुश रहें। चलिए जी, एक को मैंने ये देखे ये फ्राई करने रख दिया, यहाँ पर अच्छी तरह से फ्राई होगा। उसके बाद यहाँ पर अंडे में ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे, और इसके बाद हम इसको इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये देख लीजिए, अंदर आपने चीज़ बॉल रखना है, उसके बाद आप इसको इस तरह से, मैंने तीनों एक साथ रख दिए हैं।
ताकि बार बार इसके अंदर हमें हाथ ना डालना पड़े। ये अंडे में कोट, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से करके मैंने सारों को फ्राई कर लेना है। एक तो मैंने आपको बता दिया, और बाकी वापस आएंगे तो हम सिंपल, हमने सिर्फ पूरी पराठा बनाना है। और जब तक हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर चीज़ बॉल भी रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर हमारा जो पहले फर्स्ट रेसिपी थी, मैंने बनाया था दम वाला कीमा, वो भी रेडी हो चुका है। ये देख लीजिएगा, ये ऊपर डाल देते हैं यहाँ पर। सही है, ये भी तैयार। बड़े मज़े की खुशबू आ रही है। यहाँ पे कोयला मैंने रखा हुआ, बाद में मैं इसमें स्मोक दे दूँगी। अब चलते हैं लास्ट रेसिपी की तरफ। ये देख लीजिएगा कितने ज़बरदस्त से हमारे जो चीज़ बॉल बनाए थे वो भी तैयार हो चुके हैं। चलिए हम लास्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिएगा, पूरी पराठा का सारी चीज़ें रेडी हैं और सिर्फ उसको हमने फ्राई करना है। मौसम बड़ा प्यारा खूबसूरत सा हुआ है। इसमें आप पराठों के साथ आप हलवा बनाकर खा सकते हैं, तब भी बड़ा मज़े का लगेगा। चले जी, यहाँ पर मेरे पास रखे हुए हैं। अज़ा इसकी नोट कर लीजिएगा, इसको मैं वापस कवर कर देती हूँ। अच्छा जी, जल्दी से नोट कीजिएगा, जो हमारी लास्ट रेसिपी रह गई है, जो हमने बनाना है पूरी पराठा। इसके लिए आपने लेना है मैदा, लेना है आधा किलो, और आपने लेना है आटा, लेना है नॉर्मल 1 कप, ठीक है। नमक आधी चाय का चम्मच, 4 खाने के चम्मच आपने ऑयल डालना है, और नीम गर्म पानी से आपने गूंद के रख लेना है। तो मैंने भी यही किया था, इसको नीम गर्म पानी से गूंद के कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा पहले आपने करके रखना है, ताकि ये जो है अच्छी तरह से आपके पराठे बने। वरना क्या होता है कि फिर वो सही से बनते नहीं हैं। अब इसको मैंने बहुत अच्छे से ऑयल को गर्म करना है। मैंने कोयला असल में नीचे रखा था, इसको मैं अच्छी तरह से आपने ऑयल को गर्म करना है। जब तक ये अच्छी तरह से गर्म नहीं होगा, आपकी पूरी या पूरी पराठा कभी भी अच्छे नहीं बनते। हमेशा इसके लिए ऑयल बहुत गर्म चाहिए होता है। तो जब तक ये मैं पेड़े बना देती हूँ, पूरी के लिए हम छोटा पेड़ा लेते हैं, लेकिन पराठे के लिए हमें बड़ा पेड़ा चाहिए। ये देख लीजिएगा इस तरह से। इसको मैं इस तरह से, थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिएगा, थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा, तो बड़े ज़बरदस्त से ही बन जाते हैं। और चीज़ बॉल भी रेडी है, साथ में हमारा कीमा भी तैयार है। उसको भी अभी मैं निकाल लेती हूँ डिश के अंदर। ठीक है, चले जी आयशा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो आयशा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल आपकी तरह ठीक हूँ। मुझे आप बहुत प्यारी हैं और मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक यू बेटा, खुश रहो। और मुझे बताओ आज के सवाल का क्या जवाब दोगी? तो मेरे सवाल का ये जवाब है कि लाल आलू बहुत अच्छे होते हैं और उससे कबाबें बहुत अच्छी बनती हैं। कबाब अच्छे बनते हैं? आपको आते हैं बनाने? नहीं, मेरे घर वाले बनाते हैं। अच्छा, अम्मी बनाती हैं, बाजी बनाती हैं? अम्मी। अम्मी बनाती हैं। अच्छा, मुझे बताओ कोई फरमाइश है आपकी? जी बोलो, क्या फरमाइश है? चिकन बारबेक्यू राइस। चिकन बारबेक्यू राइस, ओके, ठीक है, चलो, थैंक यू। अच्छा जी, यहाँ पर ये देख लीजिएगा, मैंने इसको इस तरह से पेड़े थोड़ी देर पहले आप बना के रख लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छे बन जाते हैं। आपकी रोटी, नान, वो रोटी या फिर आप पूरी बना रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं पूरी पराठा। पूरी पराठे में क्या होता है कि आपने बड़ा फ्राई पैन लेना पड़ता है, कढ़ाई में ना बनाएगा। कढ़ाई में जब आप बनाएंगे तो बिल्कुल वो छोटी ही हो जाएगी। तो ये जब आप खुले बर्तन में बनाएंगे तो बड़े अच्छे पराठे बनेंगे। हमेशा पराठे जो है वो बड़े बर्तन में ही बनते हैं। बड़े, जिस तरह से मैंने अभी बड़ा वाला फ्राई पैन लिया है, तो बस अब इसको बेलूँगी और इसको बनाऊँगी। थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, ऑयल गर्म हो जाए और ये हम बनाते हैं। बाकी रेसिपी हमारी कंप्लीट हो गई हैं। ज़रा सा कोयले का स्मोक देना, जो मैंने यहाँ पर कोयला रखा हुआ है। और अब पराठों को फ्राई करेंगे और इसको निकालेंगे और मज़ेदार से पूरी पराठे को आप इसके अंदर, थोड़े से हमारी चीज़ बॉल रह गए थे, मैंने साइड पे रख दिए। इसमें पराठा निकालेंगे, पूरी पराठा। अच्छा, इसी आटे की आप पूरी भी बना सकते हैं, सिर्फ छोटा पेड़ा होगा और दूसरा ये होगा कि वो ज़रा पतली बेली जाएगी। तो पूरी पराठे के लिए हम जो लेते हैं वो आटा पेड़ा भी बड़ा होता है और ज़रा सा मोटा उसको बनाया जाता है। थोड़ा सा यहाँ पर मैं मैदा डस्ट कर लेती हूँ। ये भी उड़ेगा हवा से। ये देखें इस तरह से। इसको अच्छी तरह से ऑयल को गर्म होने दीजिएगा। ये इसकी ये खूबी होती है पूरी की। पूरी भी अगर आप चाह रहे हैं कि अच्छी बने तो आपने इसको अच्छी तरह से गर्म होने देना है। चलें,
ये आपने झटकना ज़रूर, अगर आप चाह रहे हैं कि अच्छी बने तो आपने झटकना ज़रूर है। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये अब देखिए इस तरह से पूरी पराठा होता है। ये जो आप इसमें मैदा और उसके साथ नॉर्मल आटा मिक्स करेंगे तो उससे ये बड़ा सॉफ्ट सा बनता है, वरना अमूमन ये होता है कि पूरी जो आपकी बिल्कुल टूटना शुरू हो जाती है, बहुत ही क्रिस्पी सी बन जाती है। ये देख लीजिए क्या ज़बरदस्त ही बन गया। इसको हम यहाँ पर निकालेंगे। ये हमारा पूरी पराठा रेडी हो गया। सेकंड भी इसी तरह से फ्राई करेंगे, सिंपल। आप इसको चाय के साथ खाएं, आप कीमे के साथ तो बहुत मज़े का लगेगा। जो आप अभी मैंने आपको कीमा बताया उसके साथ तो बहुत अच्छा लगता है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, और जितना हाथ से झटकेंगे उतना ज़बरदस्त ये बनेगा पूरी पराठा, ठीक है। चलें जी, इसको भी फ्राई करते हैं। अब चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ। अगर अभी भी आप लोग चाह रहे हैं कि आप कोई भी विन कर सकें, यहाँ पर है हमारे पास, आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त सा 2 स्लाइस टोस्टर है। तो बस 8881 पर मैसेजेस करें और बताएं कि आलू सफ़ेद अच्छे होते हैं या लाल। और इसी के साथ लेंगे एक ब्रेक। दम का कीमा अज्जा। बीफ का कीमा 1 किलो, दही आधा किलो, बारीक कटा पुदीना 1 गट्ठी, घी या तेल 1 कप, बारीक कटी हरी मिर्च 4 अदद, लीमू 6 अदद, छोटी इलायची 6 अदद, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा, काला ज़ीरा 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, खसखस 1 खाने का चमचा, भुने चने 2 खाने के चमचे, पिसा कच्चा पपीता 2.5 खाने के चमचे, नमक हस्ब ज़ायक़ा। तरकीब: प्याले में कीमा, दही, नमक, काला ज़ीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसा गर्म मसाला, पिसी लाल मिर्च और पिसा कच्चा पपीता अच्छी तरह मिला लें। फिर भुने चने, खसखस, छोटी इलायची और सफ़ेद ज़ीरा बारीक पीस कर कीमे में मिला दें। अब तेल गर्म करके इसमें कीमा डालकर ढक दें। जब वो गल जाए तो अच्छी तरह भून लें। अब लीमू का रस, बारीक कटा पुदीना और बारीक कटी हरी मिर्च मिलाकर तेल शामिल करें और चूल्हे पर रख दें। आखिर में प्याज के लच्छे, पुदीना, हरी मिर्च और लीमू डालकर गर्म गर्म सर्व करें। मज़ेदार दम का कीमा तैयार है। पोटैटो चीज़ बॉल्स अज्जा। चीज़ बॉल्स 1 पैकेट, उबले आलू आधा किलो, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, ज़ीरा आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, बारीक कटी हरी मिर्च 2 से 3 चाय के चमचे, हरा धनिया 4 खाने के चमचे, अंडे 2 अदद, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पहले चीज़ बॉल्स तेल में फ्राई करके निकाल लें, फिर इसमें तमाम अज्जा मिक्स करें और सर्व करें। पूरी पराठा अज्जा। मैदा आधा किलो, आटा 1 कप, तेल 4 खाने के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, नीम गर्म पानी गूंदने के लिए, घी या तेल तलने के लिए हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक बर्तन में मैदा, आटा, तेल और नमक डालकर हस्बे ज़रूरत नीम गर्म पानी से गूंदें और आधे घंटे के लिए रख दें। उसके बाद रोटी की तरह बेलकर तवे पर गर्म घी या तेल में फ्राई कर लें। मज़ेदार पूरी पराठा तैयार है। पूरी पराठा अज्जा। मैदा आधा किलो, आटा 1 कप, तेल 4 खाने के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, नीम गर्म पानी गूंदने के लिए, घी या तेल तलने के लिए हस्बे ज़रूरत। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। बड़े मज़ेदार से पूरी पराठे हमारे रेडी हो चुके हैं। कीमा बड़ा मज़ेदार सा तैयार हो चुका है। उसके ऊपर मैंने पहले स्मोक दे दिया था और साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मैंने मोनसलवा की चीज़ बॉल लिए थे, उसके अंदर पोटैटो, ब्रेड क्रम्स और अंडे की कोटिंग की, उसको फ्राई कर लिया। वो भी एक नई चीज़ मज़ेदार सी बन गई। अब मैंने जैसे पहले कहा था कि इसके साथ पराठों के साथ अगर आप थोड़ी सी चटनी बना लें तो मज़ा आ जाएगा। और साथ में यहाँ पर आप चीज़ बॉल या फिर आप उसके साथ खा सकते हैं जो हमारे पास कीमा है। तो मैंने इसमें क्या किया, 2 खाने के चम्मच पुदीना, 2 खाने के चम्मच हरा धनिया, 4 अदद हरी मिर्चें और आधी चाय का चम्मच नमक डाला और थोड़ा सा पानी डाला है। और यहाँ पर मेरे पास दही बचा हुआ था तो मैंने कहा इसी की क्यों ना अच्छी सी चटनी बना दें।
बहुत कम पानी डाला है। और दूसरा ये है कि अगर हम इसके अंदर दही डाल के पीसते ना तो बिल्कुल पानी छोड़ देता है। हमेशा आपने दही को कभी भी इसके साथ डाल के ना पीसे। पहले आपने क्या करना है, हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना को पीस लें, फिर दही के अंदर मिक्स कर लीजिएगा। ये मैं दूर इसलिए हटी हूँ कि इसमें मिर्चें बड़ी तेज़ है, मलीर की कहते हैं मिर्चें तेज़ बहुत ज़्यादा। तो इसी से निकाल लेते हैं। मिर्च थोड़ी सी साबुत रहेगी, इसको इसमें रख लेंगे। थोड़ा सा नमक, हरी मिर्चें, चाहे तो भुना हुआ ज़ीरा भी डाल दीजिएगा। ये ज़बरदस्त सा रायता जो है रेडी हो गया। और इसके ऊपर रेड वाली चिली और पुदीने की पत्तियाँ। चलिए जी, ये तैयार हो गया, इसको वहाँ रख देते हैं। और यहाँ पर एक रिकैप भी आएगा मेरा वाला, इसलिए कि वैसे तो आपको हमने बता दिया रिकैप जो उसके साथ रेसिपीज़ कार्ड के साथ, लेकिन अभी एक रिकैप मैं आपको बताऊंगी कि ताकि आप फटाफट नोट कर लें। ये देखिए पराठे कितने ज़बरदस्त बने, इतने बड़े बड़े ज़बरदस्त, देखिए सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट देखें कितने सॉफ्ट है, वरना जो होते हैं वो एकदम से टूटना शुरू हो जाते हैं। कितने सॉफ्ट बने हैं देखिए। अच्छा जी, अभी क्या करेंगे, हम पूरी पराठे का बता देंगे। आपने लेना है मैदा आधा किलो, 1 कप आपने इसमें नॉर्मल आटा, 4 खाने के चम्मच ऑयल, थोड़ा सा नमक डाल के इसको आपने नीम गर्म पानी से गूंद के 1-1.5 घंटा रख लीजिएगा। उसके बाद पेड़े बनाएगा, छोटी सी रोटी बना के हाथ पे अच्छी तरह से झटक दीजिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, ऑयल गर्म करके उसके अंदर आपने डाल देना। ठीक है, ये हो जाएगा। और कीमा आपने देखा बड़ी जल्दी झटपट सा मैंने बना लिया था। कीमे के अंदर हमने दही, सारी चीज़ें, कीमे के अंदर आपने क्या करना है, दही ले लें आधा किलो, 1 किलो कीमा लीजिएगा, 2 खाने के चम्मच पपीता लीजिएगा, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा, बाकी सफ़ेद ज़ीरा, काला ज़ीरा, खसखस आपने ले लेनी है, और चने सफ़ेद ले लीजिएगा, उसको भुने हुए पीस लीजिएगा। पीसने के बाद सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स कर लीजिएगा और मिक्स करके अच्छी तरह से आपने इसको थोड़ी देर, आधा घंटा 1.5 घंटा रखें। ऑयल गर्म करके ऑयल के अंदर डाल के ढक दीजिएगा। जब देखिएगा पानी खुश्क हो गया, तेज़ आग पर आपने इसकी बुनाई करनी। आखिर में कोयले का स्मोक देना और साथ में आपने हरी मिर्चें, हरा धनिया, प्याज के साथ सर्व कीजिएगा। चीज़ बॉल भी सिंपल है, आलू को बॉईल कीजिएगा, मैश कीजिएगा, काली मिर्च, नमक डालिएगा, थोड़ी सी बेशक कुटी हुई मिर्चें, हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल दीजिएगा, उसको मिक्स कीजिएगा। मोनसलवा के चीज़ बॉल लीजिएगा, उसको फ्राई कीजिएगा, फ्राई करके अंदर उसको रखिएगा। उसके अंदर आपने आलू की कोटिंग करनी है, अंडे और ब्रेड क्रम्स में आप इसको फ्राई कर लीजिएगा। तो ये थी हमारी आज की रेसिपीज़, यकीनन आपने नोट कर लेंगी। कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। तक मुझे मेरी टीम को जा दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। शेफ़ रिदा आफ्ताब, और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।